नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं स्वराज स्पेशली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। पीएम मोदी कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। तो बता दें आपके कि लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल और सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। तो बता दें कि आज होने वाली इस बैठक में तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री जुड़ सकते हैं। लगातार केंद्र सरकार ने चिंता जताई है कोरोना के बढ़ते हालातों को लेकर। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सीएम योगी और सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली माध्यम से भी जुड़ेंगे। तो कोरोना के हालातों को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि नए केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है और किस तरह से कोरोना के हालातों से निपटा जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के और नए वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चिंतित है और इसी को लेकर आज पीएम मोदी जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना के हालातों को लेकर। क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल उदय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अगर हालात देखें तो काफी चिंताजनक हो चुकी है। और जिस तीसरी लहर की विशेषज्ञ बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस तीसरी लहर ने पूरे देश के अंदर दस्तक दे दी है। हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम दिल्ली की बात करें, हम मुंबई की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम ये प्रदेश है यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार कोरोना की स्थिति बढ़ रही है और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बने। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने जा रहे हैं। तमाम देश के जो मुख्यमंत्री प्रदेशों के उनसे वर्चुअल मुलाकात जो बैठक की जाएगी और ये जाना जाएगा कि आखिर क्या स्थिति चल रही है और क्या कोविड को लेकर क्या इंतजाम किए गए। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेहतर कदम उठाने की जो दावे कर रही है, तमाम कोशिशें कर रही है कि कोरोना के ऊपर नकेल कसे जाए, तो वो तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए गए हैं ऑक्सीजन के लिए, हमने देखा है कि दूसरी लहर के बाद प्रदेश सरकार ने सबक लिया था और तमाम बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं सभी तमाम जिलों में वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। तमाम जो दवाइयों की जो कोविड के इलाज के लिए उपलब्ध जो जरूरी होते हैं वो उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में पहुंच रहे हैं और हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहे हैं और मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। तमाम कोशिश कर रहे हैं कि लोग को सतर्क भी किया जाए और साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस तीसरी लहर में जो है फ्रंट लाइन पर रहेंगे और लोगों के इलाज करेंगे, उनसे भी लगातार मुलाकात किया जा रहा है। उनसे तमाम ये जानकारी दी जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उनको और क्या सुविधा चाहिए। यानी यही तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे और आने वाले दिनों में क्या और कुछ बेहतर किया जा सकेगा और क्या कुछ सावधानी रखी जाएगी, ये खुद प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों को क्लास देंगे और जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरीके से और बेहतर कदम उठाया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें उदय तो इस समय अगर मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो लगभग 16,000 के लगभग एक्टिव केस हो चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा हो चुका है। और इसी को लेके आने वाले दिनों में क्या वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए, जिस तरीके से स्कूल को बंद करने की बात की जा रही है, स्कूल बंद किए जाए, तमाम दूसरी जो सावधानियां रखनी होंगी उन पे भी कहीं ना कहीं बारीकी से चर्चा की जाएगी और आगे क्या निष्कर्ष निकला जाएगा उस बैठक के बाद ही जानकारी सामने निकल के आएगी। उदय जी अतुल, हम देख रहे हैं कि जैसे देश में नए वेरिएंट और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर आज जो पीएम है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है सभी जो राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों में हम देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। तो क्या लॉकडाउन से संबंधित भी कोई बात हो सकती है इस दौरान प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से हमने दूसरे वेब देखा था उदय, और ये फैसला प्रदेश सरकारों पे केंद्र सरकार ने छोड़ दिया था कि आप लोग की संक्रमण की क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से आप लोगों को लॉकडाउन करना है या वीकेंड लगाना है, नाइट कर्फ्यू करना है, क्या पाबंदियां आपको करनी है, ये केंद्र सरकार ने पूरी जो पावर है वो राज्य सरकार को दे दी थी। यानी इस बार भी जब तीसरी लहर की बात की जा रही है, संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है पूरे देश में, हम जिस समय देख रहे हैं कि जो एक आंकड़ा जो सामने निकल के आ रहा है वो वाकई डरावने वाला है। और ऐसे में
केंद्र सरकार ये पूरा जो फैसला है वो राज्य सरकार पे एक बार फिर से सौंपेगी कि आप ये आपको ही डिसाइड करना है। यानी कुल मिला के बात जरूर होगी कि आखिर किस तरीके से कदम उठाए जाएं, क्या सावधानियां रखी जाएं और सबसे महत्वपूर्ण की उपचार के लिए क्या गाइडलाइन तय की जाए। क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन को लेके जिस तरीके से कहा जा रहा है उदय कि ये काफी संक्रमित है, यानी कि हम जिस तरह से पूर्व में हमने जो वेरिएंट देखे, हम डेल्टा की बात करें, हम अल्फा की बात करें या तमाम दूसरे जो वेरिएंट आए थे उनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित अगर वेरिएंट जो सामने निकल के आया है वो ओमिक्रॉन निकल के आया। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब पीक पे के तरफ ये वेरिएंट पड़ेगा तो उस समय मरीजों की जो संख्या है वो काफी बढ़ेगी और हॉस्पिटल्स पे ज्यादा दबाव बनाया जाएगा। तो उसमें ये भी चर्चा की जाएगी कि आखिर किन मरीजों को हॉस्पिटलाइज किया जाए। हम आपको अभी रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप साहू जुड़ चुके हैं। दिलीप, हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो प्रधानमंत्री की बैठक में आज दिल्ली जाने वाले हैं। इसको लेकर आज एक अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम शिवराज भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर? जी उदय, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बैठक कर चर्चा करेंगे और बात करें छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और राज्य की जो हालात है कोरोना को लेकर इसकी जानकारी देंगे। किस तरह की व्यवस्था है, कितनी यहाँ आंकड़े आ रहे हैं, इलाज की क्या सुविधा है, वैक्सीनेशन कितनी हुई है और क्या जरूरत है केंद्र से कि किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करती है राज्य। इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात रखेंगे और चाहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा और अधिक से अधिक मदद मिल सके इस मामले में, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस आंकड़ों को देखते हुए कहीं न कहीं चिंता का विषय है और राज्य सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास कर रही है, लेकिन वो चाहेगी कि केंद्र सरकार से और अधिक से अधिक मदद मिल सके। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसको राज्य सरकार यहाँ लागू कर रही है और राज्य सरकार चाहेगी कि केंद्र से और अधिक से अधिक सहायता राज्य को मिल सके। इस संबंध में आज जो बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जी उदय। दिलीप, हम देख रहे हैं कि रायपुर में भी जो है स्कूलों को लेकर आदेश दिया गया है कि कोरोना के चलते स्कूलों को बंद रखा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है बच्चों के लिए भी एक चिंता का विषय है कि छोटे बच्चे जो हैं जो 12th क्लास या उससे नीचे की क्लासों में पढ़ते हैं उनके लिए भी एक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जब हम देखेंगे स्कूल खुलते हैं तो संक्रमण तेजी से फैलता है। तो भूपेश बघेल भी यही कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि रफ्तार जो है कोरोना की किसी न तरह से रुक जाए वहां पर। जी बिल्कुल, राज्य में सीधे तौर पे जैसे ही कोरोना की रफ्तार तेज हुई थी उस समय स्कूल शिक्षा विभाग के ओर से गाइडलाइन जारी कर दिया गया था कि जिन जिलों में कोरोना की जो पॉजिटिविटी दर है, मतलब संक्रमण दर जो है 4% से अधिक है, वहां पर स्कूल, आंगनबाड़ी, स्विमिंग पूल सहित जितनी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियां हैं सब पर पाबंदी लगा दी गई थी और बंद कर दिए गए थे। हालांकि कॉलेजों को लेकर अभी पूरी तरह से, क्योंकि परीक्षाओं का दौर शुरू होना है, सेमेस्टर परीक्षा और वार्षिक परीक्षाएं होनी है, इसके लिए टाइम टेबल तय कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं हो पाई, लेकिन बाकी जो गतिविधियां हैं इसको लेकर सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से कहाँ पर क्या क्या पाबंदियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना ज्यादा न फैले और लोगों में एक जागरूकता भी आए। मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं, बाजारों में बिना मास्क से निकलने वालों के ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो साथ ही साथ टेस्टिंग कराया जा रहा है। जी दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता अतुल जुड़े हुए। अतुल, हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वैक्सीन डोज की जो बूस्टर डोज होती है उसका भी ऐलान किया था। तो आपको नहीं लगता कि अब जो बाकी के जो लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज होनी चाहिए? देखिए उदय, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आखिर बूस्टर डोज सबसे पहले किसको दिया है। हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो सबसे डेंजर जोन में रहते हैं, यानी कि 60+ जो बीमार रहते हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ वर्कर, उनको ही इनसे शुरुआत की गई थी। और जब अब बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हुई है तमाम यही इन्हीं वर्गों को सामने रखा है, क्योंकि देखिए इन्हीं सबसे अगर हम देखें तो संक्रमण की अगर दर बढ़ती है तो सबसे ज्यादा खतरे में अगर हम देखें तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और घर में जो बुजुर्ग हैं जो 60+ है, दूसरी
बीमारियों से पीड़ित हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है, तो सबसे पहले इनकी तरफ ही जो है प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। हालांकि देखिए आने वाले समय में अगर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा और अगर इसके बाद और कोई सा वेरिएंट जो है म्यूटेंट होता है तो उसके बाद हो सकता है कि दूसरे जो वर्ग के लोग हैं यानी कि 45 से लेके 60 तक के बीच के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको भी जो है प्रिकॉशन डोज दिया जा सके। हालांकि ये कहना अभी काफी जल्दबाजी होगी उदय कि आखिर आगे की क्या गतिविधियां होंगी, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो अभी स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि देखिए अगर संक्रमण बढ़ता है और हॉस्पिटलाइज ज्यादा होते हैं तो हमारे हेल्थ वर्कर्स को सबसे ज्यादा जरूरत उस समय सरकार को होगी और इन्हीं की सुरक्षा सभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार को सबसे ज्यादा सता रही है। तो ऐसे में ये कोशिश ये की जा रही है कि ये जब पीक का समय कहा जा रहा है कि जब पीक पे होगा यानी कि फरवरी मध्य में जब ओमिक्रॉन पीक पे होगा उससे पहले तमाम इन लोगों को जो है डोज दे दिया है ताकि अगर कोरोना संक्रमण इनको होता भी है तो किसी भी प्रकार की हानि जो है ना हो, ये कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि देखिए लोगों को डोज की अगर हम बात करें तो जब पूरे देश में डोज लगना चालू हुए थे, वैक्सीन लगना चालू हुई थी तो सबसे पहले इन्हीं को दिया था, तो लगभग 10 महीने से ज्यादा का समय तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको सबसे पहले बूस्टर डोज की जरूरत है क्योंकि वही सबसे पहले जो है इन बीमारियों की चपेट में आते हैं। तो मेरा एक और सवाल है, जैसे हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसने ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्देश दिया है या ऑफलाइन परीक्षा कराने का सोच रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी जो है ऑफलाइन परीक्षा पर विचार करे। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कि जब इंदौर में ऑनलाइन परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा कराई जा रही थी तो छात्रों ने लगातार इसका विरोध किया था कि उनकी परीक्षाएं जो है वो क्या बोलते ऑनलाइन कराई जाए क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो ऑफलाइन परीक्षा कराने का विचार कर रही है, क्या इससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा क्या? देखिए बिल्कुल ये खतरे की बात तो है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले दौरान जब मध्य प्रदेश के इंदौर या दूसरे में ऑफलाइन जब क्लासेस हुई थी तो वहां पे कुछ बच्चे संक्रमित हुए थे, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बच्चा कहते हुए जरूर छात्र कहते हुए नजर आ रहा था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस होती तो मैं संक्रमित नहीं होता। बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि देखिए जिस तरीके से हम बीते 2 सालों से संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये लगातार चाह रही है कि बच्चों का भविष्य भी ना बिगड़े और साथ में बच्चों को खतरा भी नहीं हो। इसको लेकर सरकार लगातार निगरानी रख रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पूरा पालन किया जाए। बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ जरूर उधर हम ये कहेंगे कि जो अभिभावक है उनको जरूर ये चिंता सता रही है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस होना चाहिए या ऑनलाइन परीक्षा होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में यानी 13 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, ये एक उदय बाकी खतरे की घंटी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए अभिभावकों को ये कहना है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो कुछ समय बाद फुली वैक्सीनेट होंगे तो उनके लिए खतरा कम होगा। लेकिन पहली से 8वीं तक के बच्चे जो 18 साल से 15 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं उनकी जो क्लासेस लग रही है उनको पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पे लाया जाए, ऑफलाइन क्लासेस उनकी बंद कर दी जाए, स्कूल बंद कर दी जाए ताकि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो इन दोनों अतुल आप हमारे साथ बने रहिए। हम रायपुर का रुख करते दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, जिस तरह से रायपुर में और पूरे प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर क्या लगता है कि वहां पर जो ऑफलाइन परीक्षा हो रही है उस पर रोक लग सकती है या सरकार ऑनलाइन परीक्षा के ऊपर विचार कर सकती है? क्या जानकारी क्या कह सकते हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो स्कूलों में जिस तरह से पाबंदियां लगाई है, कॉलेजों को लेकर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी। तो लगता है कि जिस तरह से मांग उठ रही है और लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें या प्रदेश के अन्य जिलों, जिसमें प्रमुख रूप से दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जसपुर इस तरह के जिले हैं, वहां पर बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी सोचेगी और विश्वविद्यालयों को की कुलपतियों की भी लगातार बैठक हो रही है। वो अपने स्तर पर इन सभी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है, जो अभी तक ऑफलाइन घोषित किया गया है, उसको ऑनलाइन पैटर्न पे लाया जाए। किस तरह क्या करे, क्योंकि छात्र संगठनों की ओर से भी मांग उठ रही है लगातार। वो और कुलपति के साथ मिलकर, रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ मिलकर हाल ही में एनएसआई के छात्रों ने ज्ञापन भी दिया था, उनके साथ बैठक करके उनसे आग्रह किया था कि क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं जो ऑफलाइन के बजाय परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाए, ताकि पिछले जो सत्र में जिस तरह से आयोजित किए गए थे उस पैटर्न में परीक्षा लिया जाए, ताकि जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको भी रोका जा सके और छात्रों तक न पहुंचे। क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन जी, तो हम कह सकते हैं कि सरकार भी, तमाम राज्यों की सरकार भी चिंतित है इस बात को लेकर कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसकी रफ्तार को रोका जाए और लोगों को सुरक्षित किया जाए। इसी को लेकर आज पीएम मोदी की एक समीक्षा बैठक होने वाली जो काफी अहम मानी जा रही है। अतुल और दिलीप, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।